आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी का ध्यान सागर के रात्रि ध्यान ज्ञान सत्र में स्वागत है। मास्टर्स, आप सभी ने फ्लायर देखा ही है और आज हम रानी लक्ष्मीबाई जी का संदेश लेंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 मिनट का ध्यान करेंगे। तब तक हमारे और भी मास्टर्स जुड़ जाएंगे। तो सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं, एकदम कंफर्टेबल होकर। कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के साथ एक होते हुए अपने भीतर उतरते जाना है, शांत होना है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। इस पल के लिए, इस क्षण के लिए अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें और अपने आप को शांत करते चलें। हर एक आती हुई जाती हुई श्वास के प्रति जागरूक रहना है और धीरे धीरे शांत होते जाना है। पिता महापत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हमारे साथ जुड़े सभी उन्नत मास्टर्स को हम धन्यवाद करते हैं और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। आहिस्ता से अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। अब हम अपने सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। आज के सत्र के लिए मैं रश्मि जी का स्वागत करती हूँ, जो हमें विजडम के साथ साथ ध्यान भी कराएंगे।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को। और दोस्तों, आप सभी, बचपन से हम सभी ने जाना है, सुना है उनके बारे में, है ना। रानी लक्ष्मीबाई, उनके बारे में, उनकी हिम्मत के बारे में, उनकी जो क्रांति है, मतलब हर एक बचपन से लेकर बड़े तक उन्होंने एक एक समय, एक एक पल को कितनी खूबसूरती से, हिम्मत से उन्होंने हम सभी को सिखाया भी है और अपने जीवन को जिया भी है ना। वो जी के गई अपने जीवन को, जितने भी कहते हैं 29 साल जीवन जिया उन्होंने। लेकिन एक एक पल, एक एक दिन उन्होंने बचपन में भी जो जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पढ़ाई तो करी भी, मतलब पढ़ने का भी शौक था, लेकिन अ, उन्होंने बचपन में अस्त्र शस्त्र की हर तरह से वो सब ज्ञान प्राप्त किया। और जो हिम्मत है वो तो आप हम सभी जानते ही हैं, लेकिन जो उनके संदेश में मिले हैं ना, वो भी इसी प्रकार से होने। और कहते हैं ना कि दुर्गा का रूप है, और सच में वो उसी स्वरूप में ही है। जब मुझे काफी पहले जब मैं उनसे कनेक्ट हुई थी, तब मुझे वो दुर्गा के रूप में ही आती थी। तो अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने कैलेंडर में देखा कि उनका पुण्यतिथि है, रानी लक्ष्मीबाई जी की। तो बस ऐसे मन में आया कि अरे, अ, उनकी पुण्यतिथि है, तो मन में आ रहा था, क्योंकि बहुत पहले भी मेरे को आ रहा, मुझे आ रहा था कि मैं उनसे, उनकी मेरी ऑटो राइटिंग होगी। तो जैसे मैंने मन में भाव डाला, और वो तभी थोड़ी देर बाद ही वो मेरे से कनेक्ट हुए, और फिर उन्होंने मुझे संदेश दिए। तो ये 18 जून, 19 नवंबर 1828 में उनका जन्म हुआ था। और वीर गति को जब प्राप्त हुई थी वो 18 जून, मतलब कल का दिन था 18 जून। तो वो दिन था, तो वो इस वजह से फिर वो उनके मुझे मैसेज मिले थे, जो बहुत खूबसूरत है। चाहती तो ये थी कि कल ही हो, लेकिन फिर आया कि नहीं, आज का दिन है तो आज ही हम उनका उनके संदेश सुनेंगे। तो दोस्तों, पहले क्या है कि उनके जो बचपन में, जब उनके जो जीवन परिचय है, वो पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, है ना। और उसके बाद जो संदेश है वो हम सुनेंगे। तो दोस्तों, जन्म 19 नवंबर 1828 में, और मृत्यु 18 जून 1858 में। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। बताया जाता है कि सिर पर तलवार के वार से शहीद हुई थी लक्ष्मीबाई जी। जो उनके जीवन संगी थे, झांसी के राजा नरेश महाराज गंगाधर राव नेवालकर, और उनकी जो संतान तो दामोदर राव। और रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई जी एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ उनका चंचल मन था। बहुत चंचल थी और सुंदर मनु को सब लोग उसे उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली थी, और सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ था, और वे झांसी की रानी बनी। देखा जाए तो आसान नहीं था, लेकिन उनका जब जिस तरह से व्यवहार देखा, जिस तरह से वो घुड़सवारी करते थे, उनको देख के ही उनके जो उनको जो उनके राजा को ये लगा कि ये हमारी झांसी की
रानी होनी चाहिए, तब उनका विवाह किया गया था। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया, क्योंकि उनके पुत्र की जो मृत्यु हो गई उसका उनको भी सदमा बहुत लगा था। और पर उन्हें दत्तक पुत्र को लेने की सलाह दी गई। पुत्र को लेने के बाद 21 नवंबर 1853 में को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। आप देख रहे होंगे कितनी मतलब एक के बाद में जब जिस तरह से उनके जीवन में जो अ, संघर्ष हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कितनी हिम्मत से उन्होंने क्रांति की, है ना। तो आगे वो कहते हैं कि महीन जब बहुत महीने हो गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सन 1853 में राजा गंगाधर की जो बहुत बिगड़ चुकी थी, जो उसके बाद फिर क्या हुआ, पुत्र को गोद में लिया गया। लेकिन ब्रिटानी राजा राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दायर कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया और ब्रिटानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी की सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। हम सब जानते हैं ये सब, है ना। तो झांसी 1857 का संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी और रानी लक्ष्मीबाई जी ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया और इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई। उन्हें युद्ध का परीक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया और झलकारी बाई जो एक उनकी ही सेविका थी, उनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू लक्ष्मीबाई जी की तरह थी, जो को उनको भी प्रमुख बनाया गया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई और रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तांते टोपे से मिली। तांते टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई जी का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रिटानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जी की मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटानी जनरल हॉरिस ने टिप्पणी की है कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी, दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही। वो कहते हैं कि इतनी मतलब उनसे डर था, खौफ था उनके बारे में, इतनी हिम्मत थी उनके बारे में, कहा जाता है जो अंग्रेजों ने अपने बारे उन्होंने के बारे में जो लिखा है। तो ये उनके जीवन परिचय जो है, जो बहुत कुछ है, पर मैं उसको थोड़ा से ही बता पाई हूँ क्योंकि हमें समय का भी देखना है। क्योंकि अगर हम बात करना चाहें तो शायद बात करना चाहे तो पूरी रात हम उनके बारे में बात कर सकते हैं ना। तो अब हम उनके जो उनके परिचय, उनका जो संदेश मिले हैं, उनके बारे में हम शेयर करेंगे।
दोस्तों, मैंने पीछे जो स्क्रीन लगाई हुई है, ये फर्रुखाबाद के म्यूजियम में है। जो ये उनकी फोटो है, मतलब फोटो मीन्स कहते हैं उनके ही वो कोशिश की गई है इस चित्र की। बाकी वैसे तो कहते हैं ना कि इतने उस समय हाँ मिलती थी कैमरे से जो ओरिजिनल मिले, लेकिन ये मुझे उनकी ये मिली है। अ, तो चलिए दोस्तों, अब हम उनके द्वारा संदेश जो मिले हैं वो मैं शेयर करूंगी आपको। तो ये मुझे शाम के 6 बजे 13 तारीख को मुझे मिले उनके संदेश कि मैं माँ लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बोल रही हूँ। मेरे द्वारा हुआ था ये युद्ध फिरंगियों को जो भेजना चाहते थे। हम उन्हें उनके ही देश में यहाँ कोई परिधि नहीं होती। यदि हम वहां उनके देश में पहुंचाना चाहते थे उनको, यदि यहाँ कोई परिधि तो नहीं होती, परंतु संसार में बनानी पड़ती है, क्योंकि जगह ही नहीं होती। ये तो हमारी माता भी होती है। तो कहते हैं अपने जगह को हम कह रहे हैं, माँ कह रही है कि हमारी जो जगह है ना, हमारे देश है, जो हमारे राज्य है, ये आ, माता का ही रूप होती है, जिसे हम सुरक्षित करना होता है, हमें सुरक्षित करना होता है। अपने ही हाथों से जब हमने अपने झंडे को फहराते हैं, तब हमारे हृदय का भाव वो हिलोरे लेता है और सोचते हैं कि दुनिया का सबसे सुंदर तिरंगा है, जो दुनिया में में से एक हमें मिला है, जो हम भारत माँ ने लिया है अपने हाथों में। वे हम ही तो है। तो कह रहे हैं जो भारत माँ है ना, वो हम ही है। हम अलग नहीं है भारत माँ से, है ना। भारत माँ के हाथ में जो तिरंगा है वो हमारे ही हाथ में है। तो हमें हमें ऐसा नहीं लगता कि माँ, भारत माँ अलग है हमसे। तो कह रही कि जो भारत माँ ने लिया है अपने हाथों में, वे हम ही तो है। हम अलग कहाँ हैं भारत माँ से। भारत माँ को जब हम जंजीरों में देखते थे, तब वह जंजीरें हमारी ही तो थी, जो जकड़ी हुई थी चुनौतियों से भी। और उन कुरीति और अलग थलग हुए विचारों ने हमें एक गुलाम की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। हमें यदि कोई हरा सकता है, तो वह कोई और नहीं, वह हम ही है। हमारी अंदर शक्ति ही हमें जिताती है और हराती भी है। परंतु यदि हम अपने अंदर की क्षमताओं को समझने लगते हैं और अपनी ही कार्य व्यवस्था नहीं, अपितु लोक कल्याण का भाव जब हमें जीवन देता है, तभी वह जीवन संसार रूपी आकाश में फैलने लगता है। वह आकाश हमें सदैव उच्च विचारों की ओर मार्गदर्शन करता है और कहता है, देखो तुम उच्च हो और अपनी उच्च श्वास से जुड़ो। तो क्या कह रहे हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो वही है। और आकाश की ओर देखो, है ना। तो कह रहे हैं कि किंतु हाँ, उनमें से कुछ विचारों को सीख में बदलने लगते हैं, उनसे सीखने लगते हैं, ज्ञान लेने लगते हैं। तब वह प्रकाश हमें हमारी जागृति की ओर ले जाने लगता है। दुर्गा का मां स्वरूप जब हम देखते हैं, तो वह स्वरूप हमारी ही शक्तियों को उजागर करता है। तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जब उनको ध्यान में देखा था, तो जब मेरे पास आ रहे थे जैसे, तो वो दुर्गा के रूप में ही आ रहे थे। तो तब मुझे लगा कि नहीं, इनकी एनर्जी पूरा दुर्गा माँ से, उनसे ही कनेक्टेड है। तो इन्होंने भी कहा तो कह रहे कि दुर्गा का माँ का रूप जब हम देखते हैं, वह स्वरूप हमारी ही शक्तियों को उजागर करता है। वह शक्तियां कभी भी हमें हराना नहीं, जीतने की ओर ले जाती है। तो जो माँ दुर्गा की है शक्तियां, वो जीतने की ओर लेके जाती हैं। उन्हें अपने अंदर महसूस करो, कहो मैं ही दुर्गा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, मेरी वॉइस कम आ रही है? वॉइस कम आ रही है? सही है वॉइस। चलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा भी। तो कह रहे हैं कि उनसे सीखने लगते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि देखो तुम उच्च हो और अपनी उच्च श्वास से जुड़ो। मानस पटल में न जाने कितने ही विचार आते हैं, मतलब हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आते हैं, है ना। कि उनमें से कुछ विचारों को सीख में बदलने लगते हैं, उनसे सीखने लगते हैं, ज्ञान लेने लगते हैं।
तब वह प्रकाश हमें हमारी जागृति की ओर ले जाने लगता है। दुर्गा माँ का स्वरूप जब हम देखते हैं, तब वह स्वरूप हमारी शक्ति से उजागर हो करता है। वह शक्तियां कभी भी हमें हराना नहीं, जीतने की ओर ले जाती हैं। उन्हें अपने अंदर महसूस करो, कहो मैं ही दुर्गा हूँ। जो प्रेम की शक्ति, मातृत्व का भाव और निडरता को महसूस कराता है और कहता है, तुम्हारे अंदर समस्त शक्ति ही जो तुम्हें देना चाहती है। वह सब जो तुम पाना चाहते हो, वह हमें हमारे अंदर ही है। जब जागृत होती है, तो वह सब कठिनताएं न होकर वह हमारे अनुभव बनते हैं, है ना। तो कहते हैं जो भी कठिनताएं आती है, मुश्किलें जो भी आती है, वो हमारे अनुभव ही तो बनते हैं, कहते हैं, जिनसे हमें आगे बढ़ते हैं। रोग व्याधियां ये सब हमारे कुछ भावों को भी प्रकट करती हैं। रोग व्याधियां क्या, बीमारियां, है ना। जो बीमारियां हैं वो क्या करती हैं, हमें कुछ भावों को प्रकट करती हैं। हमें हमारी तकलीफ कुछ सिखाना चाहती है ना, ये बात सच है ना। हमारे जब तक तकलीफ नहीं होती, कोई बीमारी या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता, तब तक हम समझ भी नहीं पाएंगे ना, सीख नहीं पाएंगे। तो कह रहे कि हमें हमारी तकलीफ कुछ सिखाना चाहती है। जो भी हो, हमें हमारे विचारों में प्रवीणता लानी है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वह नींव होती है प्रयत्न की, चाहे हार ही क्यों ना हो। और परंतु जिंदगी में हमें सीखने के लिए आते हैं, है ना। तो क्या है, कभी अगर किसी ने कोई तकलीफ ना देखी हो, है ना, और जब अचानक में कभी आप देखना, जो जो बहुत कभी 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 देखी नहीं है, और जब बहुत समय के बाद, एक बहुत एज के बाद किसी को तो उनको पता ही नहीं है तकलीफ को कैसे कैसे संभाला जाए, कैसे अब इस मुश्किल को कैसे निकाला जाए, है ना। तो वो एकदम, और जिन्होंने थोड़ी बहुत मुश्किलें देखी है ना, तो उन्हें पता है कि कैसे संभाला जाएगा, क्योंकि नींव बन चुके हैं उनके, मजबूत है, कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कैसे संभालना है। तो कहते हैं जो अनुभव है ना, जो तकलीफें हैं, ये हमारी नींव भी है। कहते वह नींव है प्रयत्न की, क्योंकि क्या होता है, जब परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, है ना, आगे बढ़ने की, हार की। तो क्या कहते हैं, अब ये कह रहे हैं कि वह नींव होती है प्रयत्न की, चाहे हार ही क्यों ना हो। परंतु जिंदगी में हमें सीखने के लिए आते हैं, इसलिए सदा सीखने के भाव में रहो। तो देखो, ये वे अनुभव ही तुम्हें संदेश देंगे जीतने के। कभी कभी कार्य करते थकान महसूस होती है, परंतु याद रखो, मन में थकान नहीं रखनी है, उसे खुले आसमान की तरह रखो। तो क्या करना है, थकान शरीर की होती है, लेकिन कभी भी मन में नहीं लाना है ना, अपने अंदर नहीं लेके आना है। ठीक है, पैरों में कभी थकान हो गई, है ना, कि लेकिन क्या कह रहे हैं कि शरीर में थकान हो सकती है, मन में कभी, मन की हार नहीं लानी है, मन में कभी भी थकान नहीं लानी है। कहते परंतु याद रखो, मन में थकान नहीं रखनी है, उसे खुले आसमान की तरह रखो, उसे प्रकाश की तरह रखो, जो सदैव उन्मुक्त रहना चाहता है। पंछी की तरह वह सदैव मुक्त रहना चाहता है, और उसे मुक्त ही रहने दे। उसे बांधो मत, उसे शांत रखो, प्रेम से रखो। ये भावना ही तो है जो हमें हमारे विचारों को शक्ति देती है। याद रखो, विचार है तो जीवन है। तो क्या कह रहे हैं, विचार, कभी कभी लगता है विचार नहीं होंगे, विचार तो होंगे। हर तरह की मुश्किल जब भी होती है, कोई मुश्किल होती है, तो हम पहले योजना बनाते हैं ना कि कैसे ठीक किया जाए इसको, है ना। छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए, तो वो विचार भी है। तो कहते हैं जब तक जीवन है, वो विचार तो होंगे ही। तो कहते हैं इसे बांधना नहीं है ना, उसे उसे बांधो मत, उसे शांत रखो और प्रेम से रखो। ये भावना ही तो है जो हमें हमारे विचारों को शक्ति देती है। याद रखो, विचार है तो जीवन है, बिना विचार के जीवन कहाँ कहाँ है। उस पर ध्यान रखते हुए, विचारों की शक्ति से, कल्पना शक्ति से जब हम योजना बनाते हैं, वह हमारे तकदीर बन जाती है, और हमें अपनी कल्पनाओं में सदैव प्रकाश ज्ञान द्वारा बनाई हुई शक्ति ही कार्य करने लगती है ना। जो हम योजना बनाते हैं वो हमारी तकदीर बनती है ना। अगर अच्छी योजना बनाएंगे तो एक अच्छी तकदीर बनेगी, है ना। तो कह रहे हैं जो हम योजना बनाते हैं ना, वो हमारी तकदीर बनती है। तो कहते हैं कि कहते हैं
हमारा घोड़ा, हाँ सॉरी, हमारा घोड़ा जब हमारे साथ होता तो वह हमारे सब भाव को समझ जाता था। तो अपने घोड़े के बारे में बता रहे हैं कि जब वो मतलब जब युद्ध के लिए जाते थे तो उन्हें पता था, कहते हैं ना कि उनका घोड़ा एकदम उनकी बात को, कहते हैं कि बहुत बड़े दूर दूर बहुत ऊंची ऊंची छलांग कर देता था। ये नहीं था कि नहीं छलांग नहीं लगानी है ना, डरना नहीं है, जैसे उन्हें पता था कि कहाँ रुकना ही नहीं है, आगे बढ़ते जाना है ना। तो कहते कि मेरा हमारा जो घोड़ा था, जो हम हमारे साथ होता तो वह हमारे सब भाव को समझ जाता था, उसकी चेतना हमसे जुड़ी रहती थी। तो कह रहे हैं कि उनकी चेतना, कहते हैं ना कि चेतना एक होती है, सामूहिक रूप की चेतना होती है ना। तो कहते हैं मेरी और उनके, मेरे घोड़े की चेतना और मेरी जुड़ी रहती थी। कहते हैं हम उसकी चेतना हमसे जुड़ जाती थी, जो कार्य पद्धति के अनुसार कार्यरत करने लगती थी। जैसे उनके दिमाग में चल रहा होता था ना कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तो वो वैसे ही बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता था। कहते हैं हमारी बाजू में सेनाओं की शक्ति थी और भावनाओं में माँ की। तो क्या कह रही हैं, बाजू में कैसी थी, सेनाओं की थी, और भावना कैसी थी, माँ की। तो उन्होंने जब मेरे से बात की तो उन्होंने ये नहीं बोला मैं रानी, कहती मैं माँ की रानी बोल रही हूँ। तो उन्होंने अपने आप को माँ ही बोला है कि मैं माँ झांसी की रानी बोल रही हूँ। तो कहती मेरे भावनाओं में माँ का की शक्ति जो हमें यही कहती कि झांसी हमारी है ना। तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि झांसी हमारी, हम देंगे नहीं। वह मजबूरी नहीं थी। तो कहती ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मजबूर नहीं। कहती नहीं, वह हमारी शक्ति थी। कहती ये हमारी शक्ति थी, क्योंकि माँ सदैव अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो माँ अपने अपने राज्य के लिए वो कह रहे, झांसी के लिए कह रहे, अपने देश के लिए कह रही है कि माँ हमारी शक्ति होती है। कहती क्योंकि माँ सदैव अपने बच्चों की रक्षा करती है, और हमने भी वही किया जो हमें सही लगा। हमने अपने विचारों में प्रयत्न के स्थान शक्ति को स्थापित किया था। हमें मालूम था कि कुछ राजा हमारा साथ ना दे, किंतु हमें उसे अपने भाग्य से नहीं, हमें अब जीत की ओर देखना था, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक हो गया था। कोशिश ही नहीं, हमें उस प्रयास में भी वो शक्ति को महसूस करना था। तो कह रहे थे कि अगर हम छोड़ देते तो हमें पता था कि ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए होगा। कि पे प्रयास करते रहना, उन्हें सब समझ आ गया था कि ये कोई मतलब थोड़ी सी ऐसी सेना नहीं है, बहुत शक्ति है, लेकिन हारना नहीं है ना। तो कहते ये सोच के नहीं कि प्रयास नहीं करना, कहते हमें आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझाना था। तो कहते कि कोशिश ही नहीं आवश्यक हो गया था। कोशिश ही नहीं, हमें उस प्रयास में वो शक्ति को मालूम करना जो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दे। वह भय में आने के लिए नहीं, हमें हमें सदैव अपनी ही प्रगति ने ही हमें अपने देश के लिए वो कुर्बानी देनी होगी। ये शीश हमारा धरती माँ पर ही झुकता है, और माथे पर भी वही मिट्टी, वह रज हमें हमारे माथे पर विजय का टीका लगाती है। दुर्गामी परिणाम होते हैं जब हम पहले ही हार मान लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, हमें पहले हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है। कहते हमें हमारे हर कार्य में सकारात्मक सोच को ही स्थान देना है। वह कोई भी प्रयास हो, परंतु भाव हमेशा अपेक्षा से नहीं, अपितु अपने प्रति ही नहीं सभी के प्रति अपेक्षा मुक्त रखें। मतलब हमें उम्मीद नहीं करनी है किसी और से, है ना। तो उससे मुक्त रहे कि वो क्यों नहीं कर रहा हमारे लिए, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो इस कहते ये जो अपेक्षा है ना वो नहीं रखनी है। तो कहते परंतु भाव हमेशा अपेक्षा से नहीं, अपितु अपने प्रति ही नहीं सभी के प्रति अपेक्षा मुक्त रखें, क्योंकि अपेक्षा करना हमें कहीं ना कहीं रोक रहा होता है ना। तो कहते अगर वो उसने नहीं हेल्प मदद कर रहा है, ऐसा भाव नहीं रखो कि उसने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं किया ना, वो अपेक्षा से मुक्त रखो अपने आप को। कहते अतः हमें अपेक्षा न रखकर अपने कार्यों के प्रति ध्यान रखना है। मतलब हमें अपने पे ध्यान रखना है, हमें अपना प्रयास करना है, ना कि किसने मतलब जो शिकायत भी हो जाती ना, उसने हमारा साथ नहीं दिया, या उसने वो क्यों नहीं ऐसा हमारे साथ करा, वो ना करो। जो आपका प्रयास है, जो आपका काम है, वो कार्य करते रहो।
कहते वनस्पति जगत ही नहीं अपितु हमारा घर के, अच्छा ये बहुत सुंदर उन्होंने बहुत अच्छा बताया देखो। वैसे तो एक एक लाइन ही उनकी बहुत सुंदर है। तो कह रहे देखो वनस्पति जगत, है ना, हमारे पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं ना, वनस्पति प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। कहते आप तो घर के जो बुजुर्ग हैं वह भी हमारे वृक्ष के ही भांति हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे वनस्पति जगत होता है ना, ऐसे ही हमारे बुजुर्ग भी हमारे उसी वृक्ष की भांति हैं। कहते जो छाया देते हैं, अतः उस वृक्ष की छाया में जरूर बैठो, कहीं ना कहीं वे हमारा ही कल है। तो क्या कह रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास बैठो, है ना। तो कहते वो हमारा ही कल है। कहते जो छाया आप चाहते हो वह कल हमें तभी मिलेगी जब हम उस वृक्ष को फल फूलने दें और उनसे प्रेम करें। और तो शायद ना हो, प्रेम ना भी मिले, तो क्योंकि प्रेम तो हमें सभी से मिल रहा है। तो कह रहे कभी कभी किसी किसी से प्रेम नहीं मिल रहा होता है ना, ऐसा लगता है ना, कह रहे वो तो हमसे प्यार ही नहीं करे बल्कि कुछ और ही मतलब उनसे मिल रहा है। तो कहते कोई बात नहीं, कोई निराश मत हो, किसी से प्यार ना भी मिले। कहते क्योंकि प्यार, आप ये मत सोचो कि उनसे प्यार नहीं मिल रहा है ना। वो क्या बता रहे हैं कि देखो प्यार तो बहुत लोगों से मिल रहा है हमें, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोयल की वाणी, है ना, कोयल कहते कोयल जो बोलती है, तो कहते उससे भी तो कितना प्यार मिलता है। कहते सभी नदी झरने, नदी झरने हमें प्रेम ही दे रहे हैं, पूरी प्रकृति हमें प्रेम ही दे रही है, और हमारी सांसें भी हमें प्रेम दे रही है ना। हमारी सांसें क्या दे रही हैं, हमारी सांसें ही प्रेम दे रही हैं। तो कह रहे क्या कह रहे हैं कि निराश नहीं होना है कि उनसे हमें प्यार नहीं मिल रहा है, इनसे प्यार नहीं, कहते वो शिकायत मत करो, हमें तो बहुत लोगों से प्यार मिल रहा है। अगर हम गिनना चाहें तो कम पड़ जाएगा समय, है ना। तो कहते हैं अगर हम सोचें तो बहुत जगह से प्यार मिल रहा है, और हमारी सांसें भी हमें प्यार दे रही हैं। इसलिए अपेक्षा नहीं करनी है, केवल प्रेम दो, और भाव हमें, यही भाव हमें हमारे संसार में एक नया परिवर्तन लाएगा। राशि भाव हमें रखना है, राशि भाव, है ना। तो कहते राशि भाव रखना है क्योंकि वह भाव आपको शक्ति का भाव और प्रयत्नशील बनाता है। योगी योगिनियों को हम नमन करते हैं, तो वो ध्यानियों के लिए कह रहे हैं, योगी योगिनियों को हम नमन करते हैं क्योंकि उनकी विशेष धारणाएं हम सभी को एकाग्रता में ले जाती है, उनका स्पंदन सभी तक पहुंचता है, ज्ञानी को ज्ञान का ही पास ले जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि हम सभी को एकाग्रता में ले जाते हैं, उनका स्पंदन सभी तक पहुंचता है, ज्ञानी को ज्ञान का ही की प्यास होती है ना। जो ज्ञानी होता है ना हमेशा चाहता है कि ज्ञान मिल जाए हमें, है ना, हमेशा हर जगह कोशिश करते हैं कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, है ना, चाहे कहीं से भी मिले, लेकिन कोशिश यही होती है कि कुछ अच्छा सुने, अच्छा है इस तरह से मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ नॉलेज हो। तो कहते हैं अतः ज्ञान के प्रकाश को आत्मसात करो और विजयी भाव में रहो। तो विजयी भाव में रहो, है ना। तो ज्ञान को आत्मसात करो। और मुझे एक्चुअली मुझे कुछ मतलब अपनी ही कविता आई मुझे उस समय। तो वो कविता है जो मास्टर्स के बाद में मेरे लिए थे, काफी सारे मतलब दूसरे मैसेज थे जो यूनिवर्सल मैसेज मैंने आपको शेयर किए हैं। उसके बाद बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, है ना। लेकिन मुझे एक कविता मेरी चेतना की ही है कि थी सौंधी सौंधी खुशबू आई है। सौंधी सौंधी खुशबू मतलब धरती माँ की, है ना, मिट्टी पे जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कैसी खुशबू आती है, वो सौंधी सौंधी खुशबू कहते हैं ना। कहते सौंधी सौंधी खुशबू आई है, तुम्हारी पलकों में छिपाए बैठे हैं सपनों को हम। दूर तिरंगा देखा था जब हमने, तब बना था एक रोज हिमालय पर्वत पर लगाएंगे हम। हम सभी ने प्रेम दिया मातृभूमि को, लेकिन प्यार पूरी धरती का कहाँ है, जो देने आई है, जो सभी को लेकर जाना चाहती है, जो सभी को साथ लेकर गुनगुनाना चाहती है, फिर मगर नहीं करती। ये तो भारतीय नारी की ही पहचान है। हमें पुरुष और स्त्री को दोनों को ही लेकर चलना है, दोनों को ही प्रेम भाव देना है, दोनों को ही संग लेकर चलना है। पुरुष प्रकृति ना हो, पुरुष प्रकृति ना हो, नो ना भी हो तो क्या,
संवारने में मदद करते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे हमें ही सहेजना है। हम तो ये है एक सुंदर से आप सभी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने जो सुना। और मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने सुंदर उनके मैसेज थे। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर चलते हैं, उन ऊर्जाओं से जुड़ते हैं जो हमारे भावों से भी जुड़ चुकी हैं और हमारे चेतनाओं के साथ भी। तो चलिए सुंदर भाव के साथ, मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान को आरंभ करते हैं। जिन्होंने भी अपने चश्मे पहने हैं, चश्मों को उतार लेंगे दोस्तों। और पानी पीना है, पानी पी लीजिए। सुखासन में बैठते हैं दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। प्रेम भाव, मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद, आभार करेंगे दोस्तों। पिता परमेश्वर को, धरती माँ को कोटि कोटि नमन। पिता माँ को नमन करेंगे दोस्तों। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। माँ नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को नमन। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्ति को नमन करेंगे दोस्तों। पिता परमेश्वर को, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं भी, जो सकारात्मक है। नमन करेंगे माँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी को। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। क्रिया योग के समस्त गुरुओं को नमन करेंगे, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। हमारी हर एक सांस प्रेम से भरी हुई है, जो स्पर्श कर रहे हैं हमारे अंतर मन के भाव को। हमें अपने अपने अंतर के दिव्य प्रकाश से जुड़ना है दोस्तों, अपनी आंतरिक शक्तियों से। वो शक्ति है हमारे ही अंदर, वो भावनाएं भी हमारे अंदर हैं, वो प्रेम भी हमारे अंदर, वो दिव्य प्रकाश भी हमारे अंदर। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, तब हमारे अंदर की आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। इस शुद्धता के साथ, प्रेम के साथ
एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। महसूस करेंगे इन दिव्य सांसों को जो आपके नाभि में प्रवेश कर रही है। ये दिव्य प्रकाश आपके नाभि में पहुंच रहा है और आराम से इन सांसों को आप छोड़ते हैं। एक और बार लंबी गहरी सांस, खुल के सांस लेना है दोस्तों। महसूस करो कि आसमान से वो रोशनी आ रही है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। समस्त तारा मंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी भी है। आप उन सभी तारों से मुस्कुराहट के साथ अभिनंदन करो। देखो आपका प्रकाश कैसे आपको आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है। जैसे आकाश में अनंत शक्तियां दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ऐसे ही आपके अंदर भी अनंत शक्तियां हैं। पूछोगे तो जानोगे क्या क्या अनुभव लेके आई है आपकी आत्मा। अनेक यात्राएं की आपकी आत्मा ने। जानते हो तुम कौन हो। तुम एक प्रकाश हो। तुम समझते हो कि मैं नहीं, परंतु जब अपने आप से जुड़ोगे, अपनी शक्ति से जुड़ोगे, तो जानोगे तुम क्या प्रकाश हो। कैसे कैसे सुंदर अनुभव लेकर आए हो जो जागृति की ओर जाने को पूरी तरह से तत्पर है। ये आत्मा की अभिलाषा होती है जो विकास चाहती है, जो जाना चाहती है अपने ही एक सुंदर प्रकाश की ओर। आगे बढ़ो। आप एक दिव्य आत्मा हो। अपनी आत्मा को नमन करो। अपने श्वासों को नमन करो। देखो आपके आगे एक दिव्य प्रकाश आपको नजर आएगा। वो शक्ति है आपकी जो जुड़ना चाहती है आपसे, और आपकी श्वास आपको अपनी ही शक्ति के पास लेके जाना चाहती है। रुकना नहीं है। अपनी सांसों के साथ इन सभी शक्तियों को महसूस करें अपने अंदर। आत्मसात करेंगे समस्त शक्तियों को। जब जीवन का प्रारंभ हुआ था तब हंसते हुए नहीं रोते हुए आए थे इस दुनिया में, परंतु हमें अब जब जाना होगा तो हंसते हुए जाना है। उस दिव्य प्रकाश को लेकर और देकर जाना है। वो उद्देश्य के जो लेकर आए हैं हम, उस उद्देश्य को पूर्ण करना है। हम सभी सहयोगी हैं विश्व के कल्याण के लिए दोस्तों। साधारण नहीं, सब प्रकाश है। सब में वही शक्तियां हैं जो आपके आसपास एक दिव्य प्रकाश आ चुका है, जो आपकी ही शक्ति है। ये आपकी आंतरिक शक्ति है। महसूस करेंगे अपनी ही दिव्यता से आप जुड़ रहे हैं दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई आपके भ्रमरण में दिव्य प्रकाश आ रहा है।
इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे दोस्तों। ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है और आपके आज्ञा चक्र में भी समाहित हो रही है दिव्य शक्तियां। ये आपके विचारों की है। कितना प्रेम करेंगे अपने आप से, अपने श्वासों से, उतना प्रकाश आपका बढ़ता जाएगा। जागृत होकर रहना है दोस्तों। आते हुए सांस और जाते हुए ये दिव्य सांसें हैं जो आपके अंदर आपको भीतरी प्रकाश की ओर लेके जा रही है। जाना है आपको अपने ही अंदर की गहराई में, जो आपको अपनी ही शक्ति से जोड़ रही है, जो बताना चाहती हैं आपके अंदर आपको ही आपके दिव्य प्रकाश से मिला रही है। हर एक सांस दिव्य सांसें हैं, ज्ञानपूर्ण है। ये विचारों की शक्ति है जो आपको जागृत कर रही है। हर जन्म में हमने कोई ना कोई अनुभव लिए हैं, कुछ ना कुछ सीखा है, और इस जन्म में भी हमने जो अनुभव लिए हैं उसके लिए धन्यवाद करो। ये अनुभव ही हमारे लिए ज्ञान बनते हैं दोस्तों। इसलिए कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं। महसूस करेंगे आपके दिव्य प्रकाश में वो दिव्य ऊर्जाएं जो हैं पूरे शरीर में बढ़ती जा रही है। ये दिव्य प्रकाश जो आपके आज्ञा चक्र में, वो प्रकाश आपके आंखों पर, चेहरे में भरता जा रहा है। आपके चेहरे पे गुलाबी रंग की रोशनी आ रही है। ये प्रेम की शक्ति है, ये आत्मीयता है आपके भावों की, जो आपके चेहरे पे गुलाबी रंग की रोशनी फैलती जा रही है। माँ गंगा को नमन करेंगे। हम सभी नमन करते हैं प्रयागराज जी को। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। मास्टर धन्वंतरी जी को नमन करेंगे। नागलोक को नमन करेंगे। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में दिव्य प्रकाश हो रहे हैं आप सभी के। यह दिव्य प्रकाश आपके अंदर उन सभी मनोभावों को प्रेम से भर रहा है, ज्ञान से भी और शक्ति साहस से भी। महसूस करें समस्त शक्तियां हैं आपके अंदर जो जागृत हो रही हैं। आप सभी अपने अंदर उस ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो आपको स्पर्श कर रही हैं, जो आपको बता रही हैं। अपनी ही शक्तियां आपको कुछ कहना चाहती हैं, जो दिखाना भी चाहती हैं और जो सुनाना चाहती हैं। उन संदेशों को सुनिए। आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है। ये चेतना से जुड़े। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे।
माँ गंगा की दिव्य ऊर्जाएं, उनकी दिव्य जल की धारा, उनकी दिव्य लहरें हमारे सभी मनोभावों को प्रेम से शुद्ध करती जा रही हैं। जो भी विचार थे उनको माँ गंगा को दे दो। माँ गंगा लेने आई है उन विचारों को। तीर्थराज प्रयागराज जी को नमन करो। देखो, स्पर्श करो उन्हें, उन्हें हृदय से नमन करो। सारा ज्ञान है उनके पास, उनसे गुण ज्ञान प्राप्त करो। अपने जल के अंदर उन दिव्य शक्ति को आत्मसात करो। आप अभिन्न नहीं हैं, हम सब एक हैं। अपने आप को अलग नहीं समझना है, हम सब एक हैं। इन समस्त दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं दोस्तों, जो देना चाहते हैं आप सभी को दिव्य प्रेम। माँ गंगा को अभिनंदन करो। कह दो सारी बातें माँ गंगा को। छलकता है यदि आंसू कोई भी, तो छलकने दो। कह दो और खाली बातें करो अपने आप को। नव ऊर्जाओं को आत्मसात करो। पुराने विचारों को मुक्त कर दो। जब तक पुराने रहेंगे तब तक नई ऊर्जाएं कैसे आएंगी। पूरी तरह से खाली करो, नव निर्माण करो अपनी शक्तियों का। हम सब दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके हैं। ये दिव्य शक्ति हमारे ब्रह्म से हमारे आज्ञा चक्र में पूरा प्रकाश भरती जा रही है। आपकी हर एक सांस इन दिव्य शक्तियों से कण कण में भरती जा रही है। समस्त नसों नाड़ियों में दिव्य प्रकाश हो रहा है। आपके हर एक विचार आपकी कोशिकाओं में जाते हैं दोस्तों, आते हैं। पूरे विचारों को, अपने सभी विचारों को सकारात्मक सोच से, शक्तियों से महसूस करेंगे। शुद्धता को महसूस करो। शुभ विवाह हुआ था हमारा, दामोदर आए थे पर चले गए थे। ना सोचा था हमने अपने जीवन में ऐसा कुछ हो जाएगा, परंतु उन मुश्किलों को ना देखकर हमने अपने झांसी को संभालना था। कहा था झांसी हमारी है। हमारे हर एक विचार पूरे विश्व तक जाते हैं और समस्त शक्तियां भी हमारे अंदर जो है वो सब सुनती हैं हमारी बातों को। हमने भी अपने आप से कह दिया था, हम डरेंगे नहीं, ना हारेंगे, हम लड़ेंगे, ना देंगे अपनी झांसी को। ये युद्ध था सिद्धांतों का भी, अपने देश के लिए भी। सब कुछ योजनाबद्ध था, परंतु आकस्मिक युद्ध नीति हुई करना ही था, हो रहा था उस समय महासंग्राम। जनन मरण का कोई भाव न था, केवल जीत थी।
जीतना था, आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी। हमारे हर संघर्ष हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और हमारे हर एक भाव भी हमें शक्ति देते हैं। तो सोचो आपके अंदर क्या शक्ति है। सोचो आपके अंदर क्या प्यार है, जो हृदय दिया है ईश्वर ने, हम सभी को दिया है। ये दिया ही प्रेम के लिए है, ये प्रेम की शक्ति के लिए दिया है। इसलिए इसे दिल को प्रेम से भरे रखो, फिर देखो कैसी रोशनी होगी। चांद सितारे नीचे होंगे आपके आसपास। कोशिश, प्रयास, ये सब हमारे भाव मदद करते हैं। परंतु यदि आपने सोच लिया जीत मेरी ही है, जीतना है मुझे अपने लिए ही नहीं सभी के लिए, तो जीत आपकी ही है। क्योंकि आपके विचार सकारात्मक, यही सत्य है, यही कल्याणमय है। हम सभी ने युद्ध किया उस समय, सोचा और समझा भी, और आज भी हम अपने देश के लिए वही भाव रखते हैं। भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, और यही महत्वपूर्ण स्थिति है जो हमारे हृदय को आज भी प्रफुल्लित करती है। जीते हैं हम शान से। मृत्यु तो निश्चित है, परंतु जीना है तो पूरी तरह से जीना। जीवन का आधार ही है प्रेम। इसे मुस्कुराहट के साथ जियो, आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ। हर ख्वाहिश पूरी होगी आपकी जब आप देने के भाग में होंगे। आप सभी साहसी हैं। ये युद्ध हमारे भीतर भी होता है। अतः जीतने का भाव रखना, और हार जीत में हार हो भी जाए तो भी क्या है, वो हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए हार होती कहाँ पर है। आप सभी जब कुशलता से प्रयास करते हैं और उस प्रयास से आप उन्नति की ओर जाते हैं, यही अनुभव है जो आपकी शक्ति बनते हैं, ज्ञान बनते हैं। हम सभी ने वो प्रकाश महसूस किया है। आप सभी भी अपने अंदर उस प्रकाश को महसूस करो। देखो अपने अंदर की उन समस्त शक्तियों को। स्वादिष्ट आंचक में महसूस करेंगे।
वो दिव्य प्रकाश जो जल में है, शक्तियां हैं, जागृत होती जा रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके मूलाधार चक्र में दिव्य प्रकाश हो रहा है, जो जागृत हो रही है हर अवस्थाएं, आत्मीयता। और वो है हमारे मूलाधार चक्र में, जहाँ जड़ें हैं हमारी धरती माँ से जुड़ी हुई। इन्हें जोड़े रखना अपने साथ, इन जड़ों को बनाए रखना धरती माँ के साथ। धरती माँ से जुड़े रहो, जड़ों में ही है समस्त शक्तियाँ। जड़ों में ही मिलता है जब जल, तभी वो वृक्ष बनता है। शाखाओं से नहीं, जड़ों से बनता है वृक्ष। आप सभी देखेंगे वो दिव्य प्रकाश, जो ऊर्जाएं हैं वो फैलती जा रही हैं, और हमारे रूट चक्र से, जो रूट्स हैं हमारे, जो जड़ें हैं, रूट चक्र से धरती माँ के अंदर प्रवेश कर रही है। हमारी पूरी स्पाइन में दिव्य प्रकाश हो रहा है, और वो रूट्स हमारी धरती माँ की कोर में जा रहे हैं, और धरती माँ के पास पहुंच चुके हैं हमारे रूट्स। और धरती माँ उन रूट्स में जो अनचाहे रूट्स हैं वो निकाल रही हैं। जो भी ब्लॉकेज है उनको माँ दूर कर रही हैं। माँ के पास अग्निहोत्र हैं, अग्निकुंड है माँ के पास। उन सभी अनचाहे कोड को दूर कर रही हैं, शुद्ध कर रही हैं अग्नि से। और अपनी प्रेम की शक्ति, जो माँ की हृदय की प्रेम की शक्ति है, माँ हमारे हृदय की से जोड़ रही हैं अपनी प्रेम की शक्ति को। और वो रूट से, जड़ों से गुलाबी रंग की रोशनी, प्रेम की शक्ति हमारी जड़ों से, रूट चक्र से हमारे मूलाधार चक्र में आ रही है। देखेंगे, महसूस करेंगे प्रकाश को। ये दिव्य शक्ति है जो मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र में, पूरी स्पाइन में धीरे धीरे प्रकाश, स्वादिष्ठान चक्र में जो गुलाबी रंग की रोशनी फैल रही है, वो प्रकाश हमारे मणिपुर चक्र में, ये दिव्य प्रेम की शक्ति है धरती माँ की। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे मूलाधार चक्र में से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, पूरे पेट के सभी अंगों में प्रकाश ही प्रकाश हो गए हैं। और ये प्रकाश फैलता जा रहा है पूरे शरीर में। आते हुए सांस, जाते हुए ये दिव्य प्रकाश आपकी सांसों से फैलता जा रहा है, समस्त नसों, नाड़ियों में, कोशिकाओं में, नाभि से पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है। ये प्रेम की शक्ति है पेट के सभी अंगों में। अनाहत चक्र में
दिव्य प्रकाश हो रहा है और हील होते हैं जा रहे हैं हम सभी। पूरा शरीर हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। क्लींजिंग और हीलिंग हो रही है दोस्तों। हमारे साथ डॉल्फिन की दिव्य ऊर्जाएं भी जुड़ी हैं। नमन करेंगे उन मास्टर्स को जो दिव्य प्रकाश दे रहे हैं अपना। ये दिव्य प्रकाश महसूस करेंगे जो हमारी सांसों से आ रहे हैं। ब्रह्म रंग से भी और हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में पूरा रोशनी ही रोशनी फैल रही है। ये दिव्य शक्ति है हमारे अंदर जो जागृत हो रही है। स्पंदन हो रहा है आपके हृदय में, विशुद्ध चक्र में, थ्रॉट चक्र में। महसूस करेंगे इन ऊर्जाओं को जो समस्त कोशिकाएं हैं जिससे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, उन सभी ग्रंथियों में ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। थ्रॉट चक्र में प्रोसेस हो रहा है। इन ऊर्जाओं को सम्मिलित करेंगे पूरी तरह से। स्वीकार करेंगे सभी मास्टर्स। धन्यवाद, आभार करते हुए उन समस्त ऊर्जाओं को, पांचों तत्वों को महसूस करेंगे अपने अंदर जो जागृत हो रही है हमारे अंदर। जो समस्त शक्तियां, ये दिव्य ऊर्जाएं हैं जो हम सभी को महसूस हो रही हैं। अपनी आंखों में महसूस करेंगे इन ऊर्जाओं को जो दिव्य ऊर्जाएं आ रही है सांसों के द्वारा, भ्रमरण से और विशुद्ध चक्र से। ये दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा है। सम्मिलित हो रही है समस्त शक्ति हमारे अंदर जो भ्रमरण से भी और मूलाधार चक्र से एकाकार हो रहा है। दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्तियों का, ज्ञान का, ध्यान का। सूरजमुखी के दिव्य फूलों को महसूस करेंगे, उन किरणों को जो सूर्य को देखते ही खिल जाते हैं, मुस्कुराते हैं सूर्य को देखकर। ये प्रेम है उनका अपना, इस रोशनी को देखकर। हम भी अपने अंदर की समस्त शक्तियों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जानना है और भी हमें भीतर वो कितनी शक्ति है हमारे अंदर जो जगा रही है हम सभी को, हमारी ही शक्ति। धन्यवाद करेंगे, महसूस करेंगे दिव्य प्रकाश को जो ब्रह्म रंग से दिव्य प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। श्वेत प्रकाश हुआ है, मर्ज हुई है दिव्य शक्तियां दिव्य प्रकाश में जो मन को शांत, प्रेम से
करुणा से भरा है और साहस से भी। समस्त विद्याओं को नमन करेंगे। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, माँ सावित्री को नमन, सूर्य देव को नमन, चंद्रदेव को नमन, नवग्रह नक्षत्रों को नमन, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। आकाश तत्व से जो ऊर्जाएं आ रही हैं उन सभी को अपने अंतर आत्मसात करें। दिव्य प्रकाश जो बहुत सुंदर महसूस हो रहा है आपके आस पास, वो प्रकाश ही प्रकाश हुआ है। और अपने अंदर भी इन दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे। माँ लक्ष्मी बाई जी को नमन करते हैं। सभी संदेशों को भी नमन, जो दे रहे हैं हम सभी को दिव्य विचार, ज्ञान और प्रकाश भी, क्योंकि समस्त विचार प्रकाश के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। हम सभी आत्मसात करेंगे इन ऊर्जाओं को। देखिए अपने अंदर अपने आप के प्रकाश को। आप सभी एक दिव्य प्रकाश हो जो शांत है, जो प्रेम पूर्ण है और दिव्य ज्ञान है आपके अंदर। इन ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। मुस्कुराहट के साथ मास्टर धन्वंतरी जी को, चरक ऋषि, जगन ऋषि जी को नमन करेंगे। मास्टर नॉस्ट्रेडमस को नमन करेंगे। समस्त दिव्य ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन। रानी लक्ष्मीबाई जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये आत्मा को नमन करेंगे दोस्तों। पिता परमेश्वर को नमन करते हैं, धरती माँ को नमन करते हैं। देते हैं दिव्य प्रकाश और प्रेम धरती माँ को। महसूस करें पूरा आपके हाथों में धरती माँ है, जिन्हें हम सजाते हैं प्रेम से, गुलाबी नीले रंग की रोशनी से। वह सुंदर प्रेम से ढकते हैं माँ को, देते हैं प्रेम, हृदय से प्रेम महसूस करेंगे। उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो धरती माँ में जा रही हैं। और ये ऊर्जाएं समस्त ब्रह्मांड तक जा रही है, जो विश्व का कल्याण कर रही है, कल्याणकारी है, शुभता है, प्रेम पूर्ण है। ऐसा भाव देंगे दोस्तों। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स को आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। हीलिंग मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। क्रिया योग के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन। पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ अदिति शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं दोस्तों, हाथों और पैरों को हिलाते हुए प्रेम के साथ, मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। कोमलता से आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को हाथों में खोलेंगे।
धन्यवाद दोस्तों। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। मैम, थैंक यू सो मच। आज थैंक की यू। इस विजडम के लिए भी और ध्यान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। यस मास्टर्स, आप में से कोई भी अगर शेयर करना चाहते हैं या कुछ बात करनी है आपको या एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स। अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दिया है। ध्यान में भी हो सकते हैं, ध्यान को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऊर्जाएं तो बहुत है। बस हमें समय का भी देखना होता है कि हाँ ये समय हो गया है। इसलिए ध्यान से बाहर, नहीं तो इतनी ऊर्जा होती है ऐसा लगता है कि इसी ऊर्जाओं में बैठे रहें। और उनके जो मास्टर्स के मैसेज थे वो इतने सुंदर थे। खुशी भी बहुत होती है क्योंकि बचपन से जिनके बारे में सुना है ना, और वो बातें करते हैं, उनके जो भाव हैं इतने सुंदर हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पूरी तरह से पॉजिटिव होते हुए मुस्कुराहट के साथ अपने जीवन को जीना है, ज्ञान लेते रहना है, रुकना नहीं है। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स और जो भी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़ते हैं उन सभी साधकों को भी धन्यवाद करते हैं। और जो संदेश आपको मिल रहे हैं आप अपने और रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। उन्हें भी आप ध्यान में जोड़ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू सो मच।